हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम जानेंगे द राइम ऑफ एशियन मरीनर की कहानी, जो कि लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। हम कहानी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। इट इज़ एन एशियन मरीनर एंड ही स्टूड वन ऑफ थ्री बाय द लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई नाउ वेयर फोर स्टॉप टू मी। यहाँ पे जो स्कॉलर हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कहानी जो है एक ओल्ड मरीनर की है जो अपने पास मेमोरी से सफ़र कर रहा होता है, और वो एक तीन में से एक इंसान को जो वेडिंग गेस्ट है उसे रोक लेता है अपनी कहानी सुनाने के लिए। एशियन मरीनर की ग्रे बियर्ड है, लंबी लंबी, और उसकी आंखें जो हैं चमकदार हैं, जो एक स्पेल बाउंड की तरह, एक मैजिक की तरह काम करती है, जिसकी मजबूरन जो गेस्ट है उसे रुकना ही पड़ जाता है। Bridegroom's door are open wide and I am next of kin. The guests are met, the feast is set, may hear the married in. इसका मतलब ये है कि जो वेडिंग गेस्ट है वो डोर के, वेडिंग जहाँ पे हो रही है उसके बहुत ही पास खड़ा है, और वो दूल्हे का रिश्तेदार है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है। और वहाँ वो देख पा रहा है कि सभी गेस्ट आपस में मिल रहे हैं, खाना भी स्टार्ट हो चुका है। The ship was cheered, the harbour clear, merely did we drop, below the cake, below the hill, below the lighting house। यहाँ पे एशियन मेरीनर जो है अपनी कहानी शुरुआत करते हुए बोलता है कि बहुत ही साफ मौसम था। वो और उसके 200 सेलर्स जो हैं वो एक ट्रैवल यात्रा पे, शिप पे निकल जाते हैं, जहाँ पे जो हिल है वो उसके नीचे है, लाइट हाउस टॉप पे है, और जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन मार रही है सूरज की रोशनी से। एकदम बढ़िया दिन है। द आइस वर हेयर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड, इट क्रैक्ड एंड ग्रॉल्ड एंड रॉड एंड हाउल्ड लाइक नॉइसेस इन अ साउंड। इसका मतलब है जो शिप है वो पूरी तरह धुंध से, बर्फ़ से घिर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। जो कलर है आइस का वो ग्रीन कलर का है, और जिसके कारण, बर्फ़ के कारण, धुंध के कारण जो है कुछ भी नहीं दिख रहा, ना ही इंसान, ना ही चिड़िया, ना ही कोई और क्रिएचर। शिप जो है ट्रैप्ड हो चुकी है, फंस चुकी है। स्टॉर्म है ये बहुत बड़ा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेल करने के लिए। इस बीच जो सेलर्स थे, वो एक बर्ड होती है एल्बेट्रॉस, एक समुद्री पक्षी होती है, उसे खाना देने लग गए थे रोज़, और वो चिड़िया भी रोज़ आती थी उनके पास। एंड आई हैड डन एन हेलिश थिंग एंड इट वर्कड एंड वो फॉर ऑल अवर राइट आई हैड किल्ड द बर्ड दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। तो यहाँ पे एशियन मरीनर बताता है वेडिंग गेस्ट को कि उसने एल्बेट्रॉस को, वो जो चिड़िया थी जिसे सेलर खाना देते थे, उसे बेवजह मार दिया है। और बाकी शिपमेट्स उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने एक बहुत ही बुरा काम किया है, एक डिवाइन पावर थी, एक डिवाइन सिंबल था एल्बेट्रॉस, जिसे तुमने मारा है। Nay, then nay read like God's own hand, the glorious sun uprised. Then all arrived, I had killed the bird that brought the fog and mist. Thus right said they, such birds to slay, that bring the fog and mist. एशियन मरीनर स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अब जो सन है वो बिल्कुल रोज़ ब्राइट की तरह शाइन कर रहा है आसमान में, और उसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और जो शिप है वो एक ट्रॉपिकल रीजन में एंटर हो चुका है, और फॉग भी बिल्कुल हट चुका है। अब ये जो चीज़ है वो जस्टिफाई कर रहा है कि एल्बेट्रॉस का जो मर्डर किया है उसने, वो बिल्कुल ठीक है। और जो सेलर है वो बिलीव करते हैं कि हाँ, जो एल्बेट्रॉस था वो ही ये फॉग और मिस्ट लाया था, और अब सब कुछ सही हुआ। Water, water everywhere, and all the boats did shrink. Water, water everywhere, nay any drop to drink. एशियन मरीनर बताता है एक आयरनी सिचुएशन बन गई थी। चारों तरफ पानी था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था, और जो पानी था वो भी सूख चुका था, इवेपोरेट हो चुका था, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी, और सेलर्स जो थे वो पानी से, प्यास से मर रहे थे। अब सेलर फिर से एशियन मरीनर को एल्बेट्रॉस को मारने के लिए क्रिटिसाइज़ करने लगे थे। वो कह रहे थे एल्बेट्रॉस का जो श्राप है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और एल्बेट्रॉस अपना बदला ले रहा है। अब जो सेलर्स थे उन्होंने एल्बेट्रॉस की लाश को एशियन मरीनर के शोल्डर्स पे, उसके कंधों पे टांग दिया था, जिससे एशियन मरीनर को याद रहे कि उसकी वजह से सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। I saw a something in the sky no bigger than my fist,
At first it seemed little speck and then it seemed a mist. It moved and took at last a certain shape I wished. जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा था सेलर्स को। उनके थ्रोट जो है वो चोक कर रहे थे प्यास से, और उनकी जो आइज़ है वो एक होपफुलनेस के लिए सी में सर्च कर रही थी। तो मरीनर बोलता है कि उसने वेस्टवर्ड में स्काई में कुछ देखा है, एक टाइनी सा डॉट अपीयर हो रहा है, लेकिन धुआं इतना है, फॉग इतना है, कोहरा इतना है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी शेप क्या है एग्जैक्टली उसे पता नहीं चल रही और कुछ भी क्लियर नहीं है। Oh, sleep, it is a gentle thing, we love from pole to pole. To Mary Queen the praise be vain. She sent a gentle sleep from heaven that slid into my soul. एशियन मरीनर जो है मदर मैरी को थैंक यू कहता हुआ, उसे प्रे करता हुआ बोलता है कि थैंक यू, आपकी वजह से आपने मुझे माफ़ कर दिया, इस चक्कर में मैं अच्छे से अब सो पाया हूँ, और जो एल्बेट्रॉस की जो लाश थी वो भी पानी में ओशन में गिर गई है, अब वो अपने पापों से मुक्त हो चुका है। He prayed best who loved the best, all things both great and small, for the dear God who loved us, he made the love all. अब जो एशियन मरीनर है वो प्रे कर सकता है, उसकी प्रेयर जो है स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उसे सिंस से मुक्त करती है, और वो बताता है कि जो भी गॉड क्रीचर हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, इंसान को हर किसी से प्यार करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसान हो, और बहुत ही अच्छे से पूरी श्रद्धा के साथ गॉड से प्रेयर करनी चाहिए, और गॉड हर किसी को इक्वली प्यार करता है।